प्यारे बच्चों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं खुरपी, दरांती, बेलचा और कुदाली। इन सब का उपयोग हम फसल उत्पादन और प्रबंधन के काम में करते हैं। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, फसल उत्पादन और प्रबंध, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आवास की खोज में समूहों में विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और जंतुओं का भी शिकार किया करते थे। बाद में उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। फसल, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। क्रॉप, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are of wheat. बच्चों, फसलें भी विभिन्न प्रकार की होती, जैसे कि अन्न, सब्जियां या फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 खरीफ फसल और नंबर 2 रबी फसल। Despite the variation in temperature, humidity and rainfall in India, 2 broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ crops and रबी crops. पहले जानते हैं खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से लेकर सितंबर तक होती है। खरीफ फसल के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। दूसरी है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती हैं। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से लेकर मार्च तक होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों व अलसी आदि। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. For example, paddy, maize, soybean, groundnut, cotton, etc. Rabi crops, the crops grown in the winter season are called Rabi crops. Their time period is generally from October to March. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. प्यारे बच्चों, अब जानते हैं फसल पद्धतियों के बारे में। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय रहते करने पड़ते हैं। यही कार्य कृषि पद्धतियां निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और
भंडारण, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed as preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. मिट्टी तैयार करना. फसल तैयार करने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण है. मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का सबसे महत्वपूर्ण काम है. इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं. इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं. वह आसानी से श्वसन कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं. पोली मिट्टी केंचुओं व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता करती है. ये जीव किसानों के मित्र हैं जो मिट्टी को पलटते हैं और ह्यूमस बनाते हैं. मिट्टी में खनिज, जल, वायु व पोषक होते हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in the agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है. इसे हल चलाकर करते हैं. हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो. प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन. हल. पुराने समय से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है. यह लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी या अन्य पशुओं से खींचा जाता है. लोहे की पैनी पत्ती को फॉल कहते हैं. लंबी लकड़ी का हल शाफ्ट कहलाता है. चित्र में आप देख रहे हैं बैलों के कंधे के ऊपर है जोत या जुंगड़ा. ये है हल शाफ्ट और ये है इसका फॉल. एग्रीकल्चरल implements. Plow. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. ये है कुदाली, एक सरल औजार जिसका उपयोग हम खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने में करते हैं. इसमें एक लोहे की प्लेट और लकड़ी का हत्था लगा होता है. हो. इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, a strong, broad and bent plate of iron which is fixed to the one of its ends. It works like a blade. आप देख रहे हैं कल्टीवेटर, ट्रैक्टर संचालित कल्टीवेटर जिससे श्रम व समय दोनों की बचत होती है. कल्टीवेटर. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time.